हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर अर्थ, एयर एंड वाटर। उससे पहले कुछ ट्यून अप एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पर बच्चों कुछ चीजें दिखाई गई हैं, जिनमें से हमें सिर्फ उन चीजों को टिक करना है जो कि हवा में मूव करती हैं। जैसे कि एरोप्लेन है, काइट है, ये हवा में मूव करती है, इसलिए सिर्फ इनको टिक करेंगे। टेबल, बोट, ये कार, ये क्रॉस कर देंगे। तो बच्चों, अर्थ इज द प्लेनेट ऑन विच वी लिव। अर्थ एक ऐसा ग्रह है जहां पर हम सब रहते हैं, और हमारी जो अर्थ है वो एक बिग बॉल की तरह दिखाई देती है, और उसमें हिल्स हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, सी, रिवर, डेजर्ट, ये सब चीजें हैं। तो अर्थ पर 71% जो है वो अर्थ हमारी पानी से कवर्ड है, इसलिए वो ब्लू दिखाई देती है जब हम उसे स्पेस से देखते हैं। तो बच्चों, व्हाट इज द मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड? अर्थ के मॉडल को क्या बोलते हैं? ग्लोब बोलते हैं। एंड हैव यू एवर सीन एनी लेक और रिवर? यस। तो हमारी अर्थ जो है उसको ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्पेस से देखने पर ब्लू कलर की दिखाई देती है। लैंड फॉर्म्स। बच्चों, अर्थ की जो सरफेस है वो हर एक जगह पर एक जैसी नहीं है। एट सम प्लेसेस इट इज हाई, जैसे कि माउंटेन्स है, और जबकि कुछ अदर प्लेसेस पे वो फ्लैट है। तो कुछ प्लेसेस पे ड्राई है, कुछ जगह पर सैंडी है, कुछ पे रॉकी है, कोल्ड है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स हैं। प्लेन्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो बच्चों, लैंड इज नॉट द सेम अक्रॉस द अर्थ। ऐसी जगह पर जहां पर लैंड फ्लैट है, उस एरिया को हम प्लेन बोलते हैं। वहां पर क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो होती हैं, एंड मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स। माउंटेन्स एंड हिल्स। कभी कभी क्या होता है, लैंड जो होती है कुछ जगह पर उठी हुई होती है, राइज रहती है, तो उससे माउंटेन या हिल बन जाते हैं। हिल्स जो होती है वो माउंटेन से छोटे होते हैं। डेजर्ट। कुछ कुछ जगह पर लैंड बहुत ड्राई और सैंडी होती है, इस तरह की लैंड को डेजर्ट बोलते हैं। डेजर्ट वाली जमीन में कुछ ज्यादातर ग्रो नहीं होता है। वैली। तो बच्चों, एक लॉन्ग नैरो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। दो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच की जो पतली जमीन होती है उसको वैली बोला जाता है। प्लेट्यू। फ्लैट लैंड ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। कोई माउंटेन के ऊपर अगर कोई फ्लैट लैंड है तो उसको प्लेट्यू बोलते हैं, और इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। वाटर। वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन मैनी फॉर्म्स। जैसे कि ज्यादातर जो पानी है वो सॉल्टी है, और जो पानी सॉल्टी नहीं होता है उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो रेन वाटर जो होता है दैट इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। एंड स्नो जो होती है हाई माउंटेन से मेल्ट होती रहती है, और ये मेल्ट होकर प्लेन्स में रिवर की फॉर्म में आती है। एंड रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, आफ्टर बॉइलिंग इट। तो जब वाटरफॉल होता है बहुत ऊंचाई पर से, तो पानी गिरता है तो उससे वाटरफॉल बन जाता है। एंड जब ये जो पानी है एक बड़े से एरिया में लैंड के कलेक्ट होता है तो उसको हम लेक बोलते हैं। एयर। तो बच्चों, आपको पता है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, इन सबको सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। बिना हवा के कोई भी लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो अर्थ हैज एयर ऑल अराउंड इट, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं जब वो मूव होती है। क्लीन एयर। बच्चों, वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीद इन। सांस लेने के लिए साफ हवा की जरूरत होती है। डर्टी एयर हमें बीमार कर सकती है। स्मोक जो है फैक्ट्रियों से, व्हीकल से जो निकलता रहता है, या गार्बेज बर्न होने से, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। एंड पॉल्यूटेड एयर इज वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं किस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द एयर क्लीन। बच्चों, पेड़ जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारे हवा को साफ रखने के लिए। वो डर्टी एयर ले लेते हैं अपने अंदर और क्लीन एयर बाहर छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। एंड वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ, लेकिन पोर्टेबल वाटर इज नॉट मच, इसलिए हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिवर्स को क्लीन रखना चाहिए, उनमें गार्बेज नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों, क्या क्या चीजें पढ़ी हमने? अर्थ is the planet on which we live, and trees are very important for keeping the air clean. Thank you.